सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अब फ़िक़ही मसाइल शुरू हो रहे हैं कि कुर्बानी कई किस्म की होती है। पहली किस्म तो ये है कि गनी और फ़कीर दोनों पर वाजिब है। गनी मालदार को कहते हैं, फ़कीर गरीब को कहते हैं। एक तो है ये फ़कीर पर वाजिब हो, गनी पर वाजिब ना हो। पहला नुक्ता है गनी और फ़कीर दोनों पर वाजिब हो। हालांकि शरई तौर पर फ़कीर पर वाजिब नहीं, आगे भी शरीयत बताएगी कि फ़कीर पर वाजिब कैसे हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फ़कीर पर वाजिब हो और मालदार पर वाजिब हो ना हो, ये दूसरी सूरत है, इसकी वजाहत आ रही है। नंबर 3, गनी पर वाजिब हो, फ़कीर पर वाजिब हो ना हो। इसकी सूरत ये है कि कुर्बानी की मन्नत मानी, ये कहा कि अल्लाह ताला के लिए मुझ पर बकरी या गाय की कुर्बानी करना है, या इस बकरी या इस गाय की कुर्बानी करना है, फ़कीर पर वाजिब हो, गनी पर ना हो। पहली सूरत तो ये थी जब कोई मन्नत मान लेता है, जब कोई मन्नत मान लेता है, मन्नत मानने वाला गरीब हो या अमीर हो, उस पर कुर्बानी क्या हो जाती है, वाजिब। क्योंकि इस्लाम में मन्नत मानना और उसको पूरा करना, मन्नत को पूरा करना वाजिब है इस्लाम में। जब फ़कीर ने मन्नत मान ली उस पर वाजिब हो गई। ठीक है जनाब। एक है फ़कीर पर वाजिब हो, गनी पर वाजिब ना हो। इसकी सूरत ये है कि फ़कीर ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा, उस पर वाजिब नहीं थी ना, उसने शौक़ से या मोहब्बत से जानवर ख़रीद लिया, इस पर इस जानवर की कुर्बानी क्या हो गई, वाजिब हो गई। क्यों वाजिब हो गई कि शरीयत ने तो उसको छूट दी हुई थी ना जी, उसने खुद के जानबूझकर कुर्बानी ली है, तो अब शरीयत कहते हैं कुर्बानी तू अगर इधर उधर करेगा तो गुनहगार होगा। यहाँ तक कि अगर कुर्बानी गुम भी हो जाएगी तो दोबारा दूसरी लेकर कुर्बानी करना पड़ेगी, इसलिए कि तूने इस मुस्ताहब रियायत को ख़ुद अपने ऊपर ज़रूरी कर लिया। और गनी अगर ख़रीदता तो इस ख़रीदने से कुर्बानी इस पर वाजिब ना हो। अच्छा, आगे देखें कि इस पर जानवर की कुर्बानी वाजिब है, और गनी अगर ख़रीदता तो इस ख़रीदने से कुर्बानी इस पर वाजिब ना होती, गनी पर वाजिब हो। आगे तीसरी वजाहत आ रही है कि गनी पर वाजिब हो, फ़कीर पर वाजिब हो ना हो। इसकी सूरत ये है कि कुर्बानी का वजूब ना ख़रीदने से हो ना मन्नत मांगने से, बल्कि खुदा ने जो इसे ज़िंदा रखा है इसके शुक्रिया में, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के अहया में जो कुर्बानी वाजिब है वो सिर्फ गनी पर वाजिब है। मतलब आम रूटीन में हम जो रोज़ाना अपना हर साल कुर्बानी करते हैं, ये क्या है, हर मोमिन मुसलमान पर कुर्बानी क्या है, वाजिब है। कुर्बानी क्या है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इस्लाम में कुर्बानी क्या है, तो आप उनको कह सकते हैं कि इस्लाम में कुर्बानी वाजिब है। जिस तरह नमाज दिनकर हम सब पर वाजिब है, ऐसे ही हम सब कुर्बानी वाजिब है। जिस तरह अपना सदका फ़ितर ये भी वाजिब है। ये चंद एक चीज़ें हैं जो वाजिब हैं। सदका फ़ितर भी वाजिब है, कुर्बानी भी वाजिब है, नमाज वितर भी वाजिब है। वाजिब कोई मामूली चीज़ नहीं होती। वाजिब ये होता है कि फ़र्ज़ के बाद जिसका हुक्म है वो वाजिब है, इसको हर हाल में करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। मसला नंबर 1, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं ना। अगर मुसाफिर ने कुर्बानी की है तो ये तत्वा नफिल है, और फ़कीर ने अगर मन्नत ना मानी हो, ना कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा हो, इसका कुर्बानी करना भी नवाफिल है। अब 2 चीज़ें ध्यान में रखें। मुसाफिर पर क्या है, कुर्बानी वाजिब नहीं है। जिस तरह के मुसाफिर पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, ऐसे ही उस पर कुर्बानी अगर उसने कर ली तो वो क्या होगा, नफिल होगा। एक बात।
इस तरह अगर फ़कीर ने ना ही मन्नत मानी, ऊपर तो हमने पढ़ा ना फ़कीर पर वाजिब कैसे हुई कि फ़कीर ने मन्नत मानी या फिर फ़कीर ने ख़रीद ली। अगर फ़कीर ने ना ही मन्नत मानी हो ना ही कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा हो, नियत करने से भी वाजिब हो जाती है, तो इसका ये कुर्बानी करना वो भी नफिल में आएगा। मसला नंबर 2, बकरी का मालिक था और इसकी कुर्बानी की नीयत कर ली, मालिक भी था नीयत भी कर ली, या ख़रीदने के वक्त कुर्बानी की नीयत ना थी बाद में नीयत कर ली, तो इस नीयत से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। मेरे इसको समझ लें, बकरी का मालिक था और इसकी कुर्बानी की नीयत कर ली, ये बात यहाँ क्लियर हो गई। या ख़रीदने के वक्त कुर्बानी की नीयत न थी, ये दूसरा पॉइंट है, ख़रीदने के वक्त कुर्बानी की ये नीयत न थी बाद में नीयत कर ली, तो इस नीयत से भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। वज़ाहत अल्लाह ताला उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। मसला नंबर 3, कुर्बानी वाजिब होने के शराइत ये है, इस्लाम यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, हम पर जो वाजिब है हम सब पर वाजिब है। क्यों वाजिब है? एक तो इस्लाम यानी बंदा मुसलमान होना ज़रूरी है, मुर्तद है, काफिर है, मुशरिक है, ईसाई है, यहूदी है, सिख है, हिंदू है, कोई भी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अच्छा, अकामत यानी मुकीम हो, मुसाफिर पर वाजिब नहीं। दूसरी शर्त क्या है कि वो मुकीम, जिस तरह हम सब मुकीम हैं, अगर हम किसी कुर्बानी के दिनों में सफ़र पर चले गए, कराची चले गए, पेशावर चले गए, कोयटा चले गए, सफ़र में आ गए ना जरा, हालांकि थे पहले हम मुकीम, कुर्बानी के दिनों में हम जो है ना सफ़र पर चले गए, तो उस वक्त हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं हो। नंबर 3, तवंगर यानी मालिक निसाब होना, या मालदारी से मुराद वो है जिससे सदका फितर वाजिब होता है। आगे डिटेल आती है, लेकिन आप ये नुक्ता हमेशा जहन में रखा करें, जिस पर सदका फितर वाजिब है उस पर कुर्बानी क्या है? वाजिब है। यहाँ गुंजाइश तलाश करना कि मेरा जो है ना मैंने इतना कर्जा देना है, ये करना है, वो करना है, मैंने शादी करनी है, शरीयत ने सिंपल सा आपको टोटका याद करवाया है कि जिस पर सदका फितर वाजिब है उस पर कुर्बानी क्या है? वाजिब। घर के जितने अफराद भी हैं, जितना 2 अफराद हैं, 4 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, जिससे सदका फितर वाजिब होता है वो मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है। आप दूसरा पॉइंट ये भी ज़हन में रख लें, जिससे सदका फितर वाजिब होता है वो मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है। यहाँ 2 वजाहतें हैं, एक ज़कात देने वाले पर, एक सदका फितर देने वाले पर। इसकी वजाहत आगे आ रही है। और नियत यानी आज़ाद होना भी ज़रूरी है। आज़ाद होना भी मतलब है जिस तरह पहले इस्लाम की इब्तदाई ज़मानों में जहाँ भी वहाँ जो ममालिक है जहाँ इंसान ग़ुलाम है, आज़ाद नहीं है, ग़ुलाम के हुक्म और है, आज़ाद का हुक्म और है। जो आज़ाद ना हो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है कि ग़ुलाम के पास माल ही नहीं है, लिहाजा इबादत मालिया इस पर वाजिब नहीं। मर्द होना इसके लिए शर्त नहीं, औरतों पर भी वाजिब होती है। जो औरत साहिब निसाब हो, पैसा रखती हो, जिस पर ज़कात वगैरह हो, जिस तरह मर्दों पर वाजिब होती है, इसके लिए बुलूग शर्त है। औरत है या मर्द है उसका बालिग होना भी शर्त है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। फुक़हा का बालिग यानी एक बच्चा है 5 साल का, लेकिन उसकी प्राप्ति करोड़ों की, एक बच्चा है, बच्ची है 10 साल की, लेकिन उनकी प्राप्ति लाखों की है, इसमें इख्तलाफ है। और ना बालिग पर वाजिब है, तो आया ख़ुद इसके माल से कुर्बानी की जाएगी या इसका बाप अपने माल से कुर्बानी करे। इख्तलाफ ये है कि एक बच्चा है ना बालिग, इस पर कुर्बानी वाजिब है। क्यों वाजिब है? कि वो उसका यानी कि जो तरका बनता है वो लाखों करोड़ों बनता है। तो क्या आया इसकी कुर्बानी इसका बाप करे या अपने माल से बच्चा करे? ना बालिग पर वाजिब है, तो आया ख़ुद इसके माल से कुर्बानी की जाएगी या इसका बाप अपने माल से कुर्बानी करे।
ठीक है जनाब। ज़हर वाजिया ये है कि ना खुद बालिग पर वाजिब है, ना इसकी तरफ से इसके बाप पर वाजिब है, इसी पर फतवा है। ऊपर इबारत नहीं ना कि इसमें इख्तलाफ है। उन्होंने दो बातें ज़हर की हैं। आखिर में जो फतवा दिया है वो ये है, नाबालिग करोड़ों रुपए का मालिक हो या लाखों का हो, फतवा इस पर है कि उस पर वाजिब भी नहीं है, ना ही उसके बाप पर वाजिब। दुर्र मुख्तियार किताब का हवाला है। मुसाफिर पर अगरचे वाजिब नहीं मगर नफिल के तौर पर करे तो कर सकते हैं, सवाब पाएगा। हज करने वाले जो मुसाफिर हों इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और मुकीम हो तो वाजिब है, जैसा कि मक्का शरीफ के रहने वाले हज करें तो चूँकि मुसाफिर ये नहीं इन पर वाजिब हो। जो मुसाफिर हज करते हैं उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, जो वहाँ के मुकीमी हज करते हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है। शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं। शराइत से मुराद ये है कि एक बंदा पहले गरीब था, अचानक 9 ज़िलहज शरीफ को या 10 ज़िलहज शरीफ को या 11 या 12 तक कुर्बानी होती है ना जनाब, 9 अपना 10 से लेकर 12 3 दिन। इसी दिन वो बंदा अमीर हो गया और उसकी लॉटरी निकल आई, जाकर उसको ऐसा अल्लाह ताला ने करम कर दिया, उसके लिए क्या हुक्म है? शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि कुर्बानी के लिए जो वक्त मुकर्रर है इसके किसी हिस्से में शराइत का पाया जाना वजूद के लिए काफ़ी है। वही बात जो हमने आपको बता दी है, यानी 10 तक 9 ज़िलहज शरीफ तक वो गरीब था। जो ईद का दिन हुआ, ईद का दूसरा दिन हुआ, ईद का तीसरा दिन हुआ, उसकी कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई गैब से मदद हो गई है, जब भी उसको लकी इनाम निकल आया है, जब उसको कोई पैसे मिलने थे, कहीं से पैसे मिल गए हैं, तो उस पर कुर्बानी क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी। मसलन एक शख्स इब्तदाई वक्त कुर्बानी में काफिर था, मिसालें समझें, उसने ईद की रात मुसलमान हो गया, या ईद की नमाज के बाद मुसलमान हो गया, या ईद की नमाज से पहले मुसलमान हो गया, या 10 के दिन किसी वक्त मुसलमान हो गया, कुर्बानी क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी। अगर वो 11 के दिन मुसलमान हुआ तब भी वाजिब है, 12 के दिन मुसलमान हुआ तब भी वाजिब है। फिर मुसलमान हो गया और अभी कुर्बानी का वक्त बाकी है, इस पर कुर्बानी क्या है? वाजिब है। जबकि दूसरे शराइत भी पाए जाए, इस तरह अगर ग़ुलाम था तो उसको आकर ईद के दिन आज़ाद कर दिया, उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो गई। और आज़ाद हो गया, इसके लिए भी यही हुक्म है। जो ही अव्वल वक्त में मुसाफिर था और इस नए वक्त में मुकीम हो गया, यानी सफ़र पर गया हुआ था यकम ज़िलहज शरीफ से, ठीक है जनाब, और 9 ज़िलहज शरीफ को वापस आ गया, ईद के दिन वापस आ गया, उस पर भी कुर्बानी क्या है? वाजिब है। और इस पर भी कुर्बानी वाजिब हो गई, या फ़कीर था और वक्त के अंदर मालदार हो गया, वही बात जो मैंने आपको पहले अर्ज़ की है, इस पर भी कुर्बानी क्या है? वाजिब है। ये बहुत बड़े नजाब कुछ है। मुसाफिर हुआ, फ़कीर हुआ, गैर मुस्लिम था, मुर्तद था, वगैरह वगैरह। कुर्बानी वाजिब होने का सबब वक्त है। वक्त में यदि बंदा मालदार हो, जब वो वक्त आया और शराइत वजूब पाए गए तो कुर्बानी क्या हो गई? वाजिब हो गई। यानी इन्हीं वक्तों में वो शराइत भी पाए गए, मालदार वगैरह, बालिग होना, अक्लमंद वगैरह, और इसका रुकन, इसका मकसूद जानवरों में किसी को कुर्बानी की नियत से ज़बह करना है उसी दौरान, यानी एक माल को ज़बह करना, बकरी हो, छतरा हो, कुर्बानी की नियत से। कुर्बानी की नियत से दूसरा जानवर, मसलन कुर्बानी की नियत से दूसरे जानवर, मसलन मुल्क को ज़बह करना नाजायज़ है। बंदे पर कुर्बानी वाजिब है तो वो क्या, मैं कुर्बानी नहीं करता, बकरा छतरा नहीं करता, एक मुर्गा ले लिया, मैं कुर्बानी की नियत से जो है ना इसको ज़बह कर रहा हूँ, मतलब मुर्गे की कुर्बानी होती है, मुर्गा हो गया, इस तरह का कोई और परिंदा हो गया। जो शख्स 200 दिरहम या 22 दिनार का मालिक हो, या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिसकी कीमत 200 दिरहम हो, वो गनी है। अब बाज़ात ये हो गए कि गनी किसको कहते हैं और फ़कीर किसको कहते हैं।
जो शख्स 200 दिरम या 20 दिनार, दिरम होते हैं गलिबन चांदी के और दिनार होते हैं सोने के। ये फिर आप किसी बड़े फुक़हा से भी पूछ सकते हैं या ख़ुद भी समझ सकते हैं। 200 दिरम, एक दिरम उसका वज़न का नहीं मालूम कि दिरम का वज़न कितना होता है। आखिर पैसे जो चांदी के बनते हैं, जिस तरह मिसाल मशहूर है, जब हम शादियों पर जाते हैं ना जनाब, तो बात तो फिर वही आ जाती है ना, जब हक़ के मैच लिखवाना चाहते हैं ना, तो वो कहते हैं जो शरी है, जो शरी है, शरी क्या है जनाब, 32.5 रुपये। तो आजकल जो रिवाज चल रहा है वो क्या है, तकरीबन 5,000, 10,000, 15-20। तो वो फिर बड़े शौक़ से बताने लगते हैं जो शरी लिखवा लें, जो शरी लिख दो। ये भी मसला मेरे उस्ताद से ने एकदम हल किया था, हमें भी नहीं पता था। साहब ने साहबों से ही पता चलते थे, किताबों से ही पता चलते, खुद को पता नहीं चलता था। साहब ने कहा कि जो तुम शरी बात करते हो, शरी लिखा दो, शरी लिखा दो। शरी 32.5 रुपये, 32.5 रुपये पाकिस्तानी भी थे, 32.5 रुपये। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में दिरहम और दिनार चलते थे। दिरहम और दिनार इब्तदा पाकिस्तान में भी हमारे चांदी के पैसे चलते थे, पाकिस्तान बनने से पहले भी, ठीक है जनाब। तो वो उस वक्त तो दिरहम 32.5 रुपये चांदी का, तो एक जो है ना दिरहम तकरीबन गलिबन तोले के राउंड बन होता था। तो फिर कितने तोले बन गया, 32.5 तोले बन गया। आजकल एक तोले की कीमत तकरीबन 1200, 1300, 1400 चांदी की। तो देखने कितना बनता है, ये तो कम से कम 40-45 हज़ार के राउंड बन बनता है। बात करने का मतलब ये है कि ना ही दीन को समझना, ना ही किसी से पूछना, ना ही किसी से सीखना। उस्ताद से की माशा इतनी स्टडी है तो उन्होंने कहा कि ये तो बात और है, ये बात और है। फिर यूँ कर जाते हैं, फिर कहते हैं जो रूटीन में लिखना जा रहा है वही लिखना। तो फिर पहले तो शोखे बन के ना शरी लिखवा दें, जब शरीयत ने अपना शेरा दिखाया फिर वही लिख दो जो आजकल चल रहा है। मतलब बात करने का, अर्ज़ करने का ये है कि दिरहम और दिनार, इसका हम सबको मालूम भी तो होना चाहिए ना। दिरहम किसको कहते हैं, दिनार किसको कहते हैं। दिरहम होते हैं चांदी के, ठीक है जनाब, दिनार होते हैं सोने के। 200 दिरहम जिसके पास, 200 दिरहम जिसके पास या 20 दिनार। आजकल पता करवाना पड़ेगा कि दिरहम कितने का चल रहा है और दिनार का वज़न कितना है। आज भी कुछ मुल्क में ये चल रहा है। अच्छा, यह हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिसकी कीमत, हाजत के सिवा से मुराद ये है कि मकान उसको दो चाहिए। मकान कितने चाहिए, एक गर्मी का और एक सर्दी का, या एक बच्चों का या एक मेहमानों का, दो जो उसकी होगी ज़रूरत। तीसरा जो मकान है उसकी ज़रूरत से वाफिर है। जिस तरह के हमने आजकल बनाए हुए होते हैं, ऐसे ये ड्राइंग रूम है, ये टीवी लॉन्च है, ये बड़ा है, फलां है, फलां है, जब भी हमारी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं होती, ठीक है जनाब। दो मकान जो हम सबके लिए ज़रूरी है। तीसरा मकान जो हमसे एक्स्ट्रा है, इजाफी है, अगर उसकी मालियत 200 दिरहम बनती है या 20 दिनार बनती है तो उस पर भी कुर्बानी क्या है, वाजिब है। वो गनी है और उस पर कुर्बानी वाजिब है। हाजत से मुराद रहने का मकान और खानादारी के सामान। इस तरह आजकल जिस तरह हमारे पास मशीनें हैं तो दो हैं, फ्रिज हैं तो दो हैं, ठीक है ना जनाब। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो घर में दो तौर पर रखी हुई हैं। तो अगर उनमें से किसी एक चीज़ की भी कीमत, फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रिज है, एक तो हो गया ज़रूरत का, दूसरा गैर ज़रूरत है, ठीक है ना जनाब। इस तरह कोई मशीन है, ओवन है, या अल्लाह ताला आपका भला करे कूलर है, एयर कूलर है, जो भी चीज़ है जो हमारे इस्तेमाल के अलावा एक और इजाफी है, अगर उसकी कीमत इतनी बनती है 200 दिरहम या 20 दिनार, उस पर कुर्बानी क्या है, वाजिब है। और सवारी का जानवर है, ऐसे ही आजकल तो सवारी की माशाल्लाह 4 घर में है तो अफराद चारों के चारों मोटरसाइकिल है, जब कैसे भी गुजारा चल सकता है ना जनाब, 2 से भी चल सकता है। और खादिम और पहनने के कपड़े, अल्लाह हू अकबर,
खादिम बंदे को एक ज़रूरत है तो उसने रखे हुए कितने हैं, 4 हैं या 2 हैं, दूसरा इजाफी हो गया। ऐसे ही पहनने के कपड़े उसके लिए ज़रूरत कितने हैं, 3 सूट है या 4 सूट है, उसने 5वां सूट उसको इजाफी है, अगर उसकी भी मलियत इतनी है तो वो क्या है, गनी है। इनके सिवा जो चीज़ें हों वो हाजत से ज़ायद है, यानी तमाम चीज़ें, कपड़ा है, मकान है, कोई सामान है, कोई खानादारी है, जो इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा है वो क्या है जनाब, इजाफी है, इस पर कुर्बानी क्या है, वाजिब है। इंशाअल्लाह आज इतने मिसाल काफ़ी हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।